जय माता दी। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी परिवारजनों पर बने रहे। चैत्र नवरात्रि साल 2026 में कब प्रारंभ होगी? इस बार कितने दिनों के होंगे नवरात्रि? कब से कब चैत्र नवरात्रि 2026 में? जानिए घट स्थापन का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त, चैत्र नवरात्रि 2026 का 9 दिनों का कैलेंडर। 19 मार्च गुरुवार से प्रदीप्ता तिथि माँ शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापन किया जाएगा। माँ दुर्गा चैती नवरात्रि में माँ दुर्गा किस पर आगमन होकर आएंगे और किस पर प्रस्थान होकर पृथ्वी लोक से जाएंगे, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। संपूर्ण माँ भगवती के किस दिन कौन देवता की पूजा की जाएगी और किस मुहूर्त में की जाएगी, संपूर्ण जानकारी। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार को होगा। इस तरह इस साल नवरात्रि पूरे दिन 9 दिनों तक मनाए जाएंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों में माँ दुर्गा की पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को सभी मनोकामना पूर्ण करती है। इस बार माँ दुर्गा की सवारी पालकी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रदीप्ता तिथि पर घट स्थापन कलश स्थापन किया जाएगा। इस नवरात्रि का विधि विधान से कलश स्थापन कर माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त 2026 19 मार्च 2026 को घट स्थापन के लिए 2 विशेष समय बताया गया है। सुबह का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यदि उस समय आप कलश स्थापन नहीं कर पाए तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में भी यह पूजा के लिए किया जा सकता है। 19 मार्च को पहला शुभ समय सुबह 6:52 से 7:43 तक आप करेंगे। दूसरा समय दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक करेंगे। यह दो शुभ मुहूर्त आपका विशेष महत्वपूर्ण होगा। यदि आप सवेरे यानी कि सुबह में इतना जल्दी आप नहीं कर पाएंगे तो अभिजीत मुहूर्त में जैसे कि 12 बजे से लेकर आप 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच यानी कि 12:53 के बीच आप दूसरा अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापन करते हैं और माँ के पूजा करते हैं तो विशेष शुभ मानी जाती है। 19 मार्च 2026 गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:15 से 6:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:29 से 6:53 तक रहेगा। सैया संध्या शाम 6:32 से 7:43 तक रहेगा। अमृतकाल रात्रि 11:32 से रात्रि 1:03 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि 2026 का 9 दिनों का कैलेंडर। 19 मार्च गुरुवार प्रदीप्ता तिथि माँ शैलपुत्री की पूजा घट स्थापन की जाएगी और पूजा की जाएगी। 20 मार्च शुक्रवार को द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किया जाएगा और की जाएगी। 21 मार्च शनिवार को तृतीय माँ चंद्रघंटा की पूजा किया जाएगा। 22 मार्च रविवार को चतुर्थी माँ कुष्मांडा की पूजा किया जाएगा। 23 मार्च सोमवार पंचमी संकद माता की पूजा का शुभ दिन है और 24 मार्च मंगलवार को षष्ठी माँ कालरात्रि की कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी। 25 मार्च बुधवार को सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि माता की पूजा की जाएगी और 26 मार्च गुरुवार अष्टमी तिथि माँ महागौरी की पूजा का शुभ दिन है और अष्टमी तिथि भी है। दुर्गा अष्टमी जो करते हैं
वह 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी तिथि जो महागौरी माता की पूजा और दुर्गा अष्टमी भी किया जाएगा। और 27 मार्च दिन 27 मार्च को आपको नवमी जो रामनवमी भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जन्म होगा और उसी दिन आप कन्या भोजन भी कर सकते हैं। कन्या भोजन में आप 2 साल से लेकर 10 वर्ष की उम्र के बीच के कन्या का भोजन कराकर उनकी देवी स्वरूपा का पैर छूकर प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। नवरात्रि 2026 में माता का पृथ्वी पर आगमन डोला अथवा पालकी। नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से हो रही है, अतः माता का नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से है, यानी कि आगमन डोला अथवा पालकी की सवारी पर होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय के लिए तनाव, अशांति, कष्टजनक, भयंकर रोग और संकेत का असमंजस, सुख संपत्ति का प्राकृतिक तथा शांति में सभी में भंग होता है, कमी तथा कष्ट में वृद्धि कारक होती है। जो डोला पर सवार होकर यानी कि पालकी पर सवार होकर पृथ्वी पर आते हैं तो और जाते समय यानी कि माता का आगमन प्रस्थान किस वस्तु पर होगा। इस बार नवरात्रि में माता का यानी प्रस्थान शुक्रवार के होने के कारण हाथी पर होगा। गज अथवा हाथी पर माता का आगमन से अच्छी बारिश तथा सुख समृद्धि में वृद्धि का स्थिति उत्पन्न होते रहेंगे और आगमन भी सभी प्रकार के कष्ट पीड़ा दूर होगा। वर्षा ऋतु अच्छी होगी, उपजा फसल कृषि में विकास अच्छी होगी, सुख समृद्धि देकर माँ दुर्गा पृथ्वी पर से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि हाथी पर प्रस्थान करेंगे इसीलिए। तो मेरा जानकारी इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और चीज़ पूछना है और इस चैनल पर आप पहले बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरी वीडियो आप सभी को इसी प्रकार आपको सबसे पहले पहुंचेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।